Hello students, in today's lecture we are going to proceed with exercise 7.2. So let us have a question 1. In an isosceles triangle ABC, AB is equals to AC. Isosceles triangle ABC हमें दिया गया है कि जिसमें AB और AC दोनों इक्वल है. The bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. मतलब एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर्स जो है वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. बाइसेक्टर मतलब हमें मालूम है कि वो दोनों को इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ये दोनों इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे. ठीक है. देन जॉइन A टू O. A को हमें O से ज्वाइन करना है. तो ये हमने A और O दोनों ज्वाइन कर दिए. Then show that OB is equals to OC and AO bisects angle A. So let us have given first, then in isosceles triangle ABC, AB is equals to AC. Bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Then to prove, इसमें दो चीज़ है, एक है OB is equals to OC और दूसरा प्रूफ है AO bisects angle A. वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है. ये दो चीजें हमें प्रूव करनी. तो देखो, अब सबसे पहली चीज हमें OB इज इक्वल्स टू OC यहाँ पे प्रूव करना है. तो OB और OC यहाँ पे इक्वल प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या क्या कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, ये हमें सोचना है. तो देख, यहाँ पे in triangle ABC, AB is equals to AC, ये हमें दिया गया है. ठीक है. सो अगर AB और AC दोनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि therefore एंगल B इक्वल्स टू एंगल C. पूरा एंगल B और पूरा एंगल C भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे. दोनों साइड को मैंने हाफ से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है. तो हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. इसका मतलब हाफ ऑफ बी यानी कि OBC हम कह सकते हैं इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी यानी कि OCB भी हम कह सकते हैं. रीजन में लिख देंगे BO एंड CO आर bisectors of angle B and angle C. और like same way जैसे OBC और OCB है वैसे ही हम OBA और OCA भी इक्वल शो कर सकते हैं. ठीक है. कंबाइनली इन दोनों को हम रिजल्ट 1 देंगे क्योंकि इन दोनों का हमें यूज करना है. अब देखो, इन ट्राइंगल OBC, ट्राइंगल OBC में, अच्छा हाँ, यहाँ पे रीजन लिखना रह गया. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल. ठीक है. AB और AC इक्वल है तो उनके दोनों ऑपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल. हाँ, अब ट्राइंगल OBC में उल्टा कंसेप्ट यूज करेंगे कि OBC और OCB एंगल इक्वल है. ये OBC और OCB एंगल इक्वल है. ठीक है. रिजल्ट 1 में हमने ये प्रूव किया हुआ है ऊपर ही. ठीक है. आप यहाँ पे प्रूव्ड अब वो भी लिख सकते हो. तो
अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, एंगल OBC और एंगल OCB, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि OB और OCB कैसे हो जाएंगे, इक्वल है। फॉर OB इज इक्वल्स टू OC, sides opposite to equal angles are equal। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट जो है वो प्रूव हो गया, ठीक है। ये आप लिख लो, फिर हम सेकंड रिजल्ट प्रूव करते हैं कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। ओके, होपफुली आपने लिख लिया होगा। जैसे मैंने पहले कहा था, ठीक है, आप पॉज कर सकते हो और लिख सकते हो, ग्रेजुअली वो टाइम मैं जाने देगा। हाँ, सो OB इज इक्वल्स टू OC हमने प्रूव कर दिया। AO बाइसेक्ट्स एंगल A। सो यहाँ पे ये प्रूव करने के लिए कि भाई AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, हम क्या कर सकते हैं, तो देख, हम ये दो ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे। इन ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल ACO, ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हैं। AB is equals to AC, that is given to us. Then angle OBA equals to angle OCA, रिजल्ट 1 में हमने ये प्रूव किया था। और OB is equals to OC, प्रूव्ड अबाउट। हमने जो फर्स्ट रिजल्ट प्रूव किया वही है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। सो देयरफॉर एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल CAO बाय CPCT। और ये दोनों एंगल्स इक्वल है, मतलब AO क्या कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल, वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक है। पॉज कर दो और ये लिख दो। ओके, देन क्वेश्चन 2। In triangle ABC, AD is perpendicular bisector of BC. ये हमारा ट्राइंगल ABC है, जिसमें AD जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ऐसे मतलब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर है, यानी कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। BD और CD दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। Then show that ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC। मतलब AB equals to AC हमें प्रूव करना है, यानी कि ट्राइंगल ABC को आइसोसेलेस प्रूव करना है। So given, तो in figure AD is perpendicular bisector of BC, or to prove AB is equals to AC, so
triangle ABC is isosceles triangle। इतना हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। तो बड़ा ही आसान सा प्रूफ, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दे, कॉन्ग्रुएंट शो कर दे। बड़ी आसानी से हम उनको कॉन्ग्रुएंट शो भी कर सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन दोनों ट्रायंगल में पहले से ही हम कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि B के कॉरेस्पॉन्डिंग में C आएगा, A के कॉरेस्पॉन्डेंस में A रहेगा, बचा D, ठीक है। तो देखो AD इज इक्वल्स टू AD, कॉमन साइड हमारा फर्स्ट पैरामीटर। दूसरा, ये दोनों एंगल्स 90 90 है, सो एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC, both are 90 degree, and BD is equals to CD, reason AD is perpendicular bisector, ठीक है। So triangle ABD is congruent to the triangle ACD by which criteria, side angle, side common side, ये दोनों में 90 एंगल और ये दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, एंड देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू AC, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे बाय CP/CT, एंड देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 2 हो गया, ठीक है, ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़े। ओके, मैं जब भी कहूँ ये लिख लो, इन द सेंस आपको पॉज करके ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें मैं ज़्यादा टाइम वो नहीं देना चाहता, आप पॉज करके लिख ही लो। Now let's see what's there in question 3. Okay, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। मतलब A, B और C वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स उसके इक्वल है। अल्टीट्यूड्स BE एंड CF, ये BE अल्टीट्यूड मतलब कि वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है बेस से, ठीक है। ये अल्टीट्यूड जिस पे खड़ा होता है वो उसका बेस होता है। जैसे कि BE अल्टीट्यूड है, किस पे खड़ा है, AC पे, इसलिए AC क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा। और अल्टीट्यूड और बेस हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। फिर CF जो है वो भी हमारा अल्टीट्यूड है, मतलब C से सामने उसके AB बेस के ऊपर परपेंडिकुलर, दैट इज अल्टीट्यूड। ओके, ये दो अल्टीट्यूड हो गए। ड्रॉन टू द इक्वल साइड्स AC एंड AB, मतलब AC और AB इक्वल है, ये खास ध्यान में रखना है। देन शो दैट दिस अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों अल्टीट्यूड्स जो है वो कैसे है, इक्वल है। दिस अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो देखो गिवन, तो इन ट्रायंगल ABC
ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, फिर बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू द ए बी। फिर टू प्रूफ कि भाई प्रूव क्या करना है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों अल्टीट्यूड्स बी ई और सी एफ कैसे है, इक्वल है। ये हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब पहले तो ये सोचेंगे कि यहाँ कौन कौन से क्राइटेरिया हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप खुद भी सोचिए कि क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। यू कैन थिंक ओवर इट, ओके। चलो हिंट के तौर पे मैं आपको एक चीज़ करके देता हूँ कि हम कुछ ऐसा यहाँ पे दो ट्राइंगल को सेपरेट करेंगे, डी ई सी, ये वाला ट्राइंगल कि जिसमें डी ई ये वाला हमारा अल्टीट्यूड है, और दूसरा ये वाला ट्राइंगल एफ बी सी, ये वाला कि जिसमें ये सी एफ जो है वो हमारा अल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है, ठीक है। बेस पे ये दोनों ट्राइंगल को हमें कैसे भी करके क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो सी पी सी टी से ये हमारा बी ई और ये हमारा सी एफ दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। अब सोचो आपके यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो सकता है, ठीक है। ध्यान से, हम अब तक 3 क्राइटेरिया पढ़े हैं। पहला साइड एंगल साइड पढ़ा, दूसरा हमने ए एस एंगल साइड एंगल पढ़ा, और तीसरा हमने सम के टाइम पे पढ़ा था ए एस एंगल एंगल साइड। ये 3 क्राइटेरिया में से कोई यहाँ पे एप्लीकेबल है कैसे, ठीक है, ये आपको सोचना होगा, ठीक है। फटाफट ओके, होपफुली आपने सोच लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे ट्राइंगल में क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा ए एस एंगल एंगल साइड। अब किस तरीके से, तो देखो एक तो ये हमारा दोनों में 90-90 है, एक एंगल इक्वल हुआ, ठीक है। दूसरा ये ए बी और ए सी साइड्स इक्वल है, तो ए बी का ऑपोजिट एंगल सी, ए बी का ऑपोजिट एंगल सी और ए सी का ऑपोजिट एंगल बी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि यहाँ पे पूरा एंगल सी आएगा, देखो बी ई सी ट्राइंगल में पूरा एंगल सी आ रहा है वो, और ये एफ बी सी ट्राइंगल में पूरा एंगल बी आ रहा है वो, कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और बी सी साइड दोनों में कैसा है, कॉमन है, इस वजह से इक्वल होगा। तो इस तरीके से एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स हमारे कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो देखो पहले तो हमें ये बी और सी इक्वल है ये हमें शो करना है,
सो प्रूफ में इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, therefore angle B equals to angle C. Angles opposite to equal sides are equal. ये हर बार जो ब्रैकेट में हम रीजन मेंशन करते हैं वो करना जरूरी है। जब हम कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं तो उसमें भी जो 3 पैरामीटर है उन तीनों में हम रिजल्ट लिखते हैं, आई मीन टू से रीजन लिखते हैं। वो रीजन ब्रैकेट में जो लिखते हैं वो भी लिखना जरूरी है। पर रीजन आपका हाफ मार्क्स कट होगा अगर आपने नहीं लिखा है तो, ठीक है। कई लोगों की नोटबुक्स मैंने चेक किए तो बोर्ड पे से भी नहीं लिखे, ठीक है। बोर्ड में मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेकिन आपकी नोटबुक में नहीं होते, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप खास ध्यान रखो, उस हिसाब से देख के आप करो। हाँ, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ लेट अस हैव अ ट्रायंगल। इन ट्रायंगल EBC एंड ट्रायंगल, अब देखो कॉरेस्पॉन्डेंस, E 90 है तो सामने F 90 है, तो E के सामने F जाएगा। फिर C और B इक्वल होने वाले हैं तो C के सामने क्या जाएगा, B जाएगा, और इधर B के सामने C चला जाएगा, तो FCB, EBC और FCB। समझ में आ रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस? जिस हिसाब से हम कॉन्ग्रुएंट पैरामीटर्स डालने वाले उस हिसाब से हमें यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेना है। हाँ, सो अब हम कह सकते हैं कि एंगल BEC इक्वल्स टू एंगल CFB, रीजन बोथ आर 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर्स, ठीक है। फिर दूसरा हम कह सकते हैं कि एंगल ECB इक्वल्स टू एंगल FBC, रीजन प्रूव्ड अबव, ठीक है। यहां पे हमने प्रूव किया। आप चाहो तो इसको रिजल्ट 1 देके यहाँ पे रिजल्ट 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। अलग अलग मेथड्स में करवा रहा हूँ जो आपको सूटेबल हो। जैसे आगे के सम में हमने रिजल्ट 1 करके रिजल्ट 1 लिखा था, यहाँ प्रूव्ड अबव, तो आपको सब पता चले। फिर हम कह सकते हैं कि BC इज इक्वल्स टू CB, रीजन कॉमन साइड। So therefore, triangle EBC is congruent to the triangle FCB by angle side rule. दोनों triangles congruent है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम CP/CT से कह सकते हैं कि BE is equals to CF, ठीक है। ये BE और CF कैसे हो जाएंगे, इक्वल बाय CP/CT। तो ये जो प्रूव करना था वो हमारा, ठीक है। तो ये आप लिख लो। ओके, देन now question 4। देखो ये थोड़ा बहुत इसके जैसा है, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट चेंज होगा। ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to the sides AC and AB are equal। इसमें अल्टीट्यूड्स हमें इक्वल दे दिए हैं। वैसा ही ट्राइंगल A, B और C, ये BE और ये CF, these both altitudes are equal, then show that, और फिर है तो
पहले तो हम गिवन इन ट्राइंगल ABC BE is perpendicular to AC, CF is perpendicular to the AB and BE is equals to CF. Then to prove, उसमें फर्स्ट है triangle ADE is congruent to the triangle ACF, and second is AB is equals to AC. Such that ABC is an isosceles triangle ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है, ABE एंड ACF दो ट्राइंगल्स हैं। तो देखिए ये A, B और E, ये वाला 90 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये A, C और F, ये वाला 90 होगा। ठीक है, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। B और CF हमें इक्वल दिए हुए हैं, तो आप समझ सकते हो इसमें क्या आ जाएगा, एंगल A दोनों में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। सो प्रूफ में इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस का टेंशन नहीं, यहाँ दिया है तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस ही होगा। एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, कॉमन एंगल, then angle AEB equals to angle AFC, both are 90 degree, and BE is equals to CF, that is given to us. Okay, so therefore triangle ABE is congruent to the triangle ACF by angle साइड रूल। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ तो हो ही गया। और CPCD से AB और AC भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंड देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्या हो जाएगा, हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ सम हुआ। ठीक है, अब ओके, तो 4 सम तक हम रखते हैं, टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, तो इस लेक्चर में 4, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के 4 सम्स देख लेंगे ताकि ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो खास करके मैं ये जो रीजंस की बात कर रहा था, हर बार हम ये 3 रीजंस लिखते ही है क्राइटेरिया के कॉरेस्पॉन्डिंगली कि ये कैसे इक्वल हुए, तो वो आपको खास करके मेंशन करने हैं। ठीक है, वो भूलना नहीं है, तो ये आप खास ध्यान में रखना एग्जाम में भी और हर बार। ठीक है, सो ये आप लिख लीजिए, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, सी यू सून।